मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी वनीला केक, जिसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। ये फ्रिज वाले नहीं है, तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। 500 ग्राम मैंने इसका लिया है ऑयल, 1500 ग्राम मैंने चीनी ली है। इसको मैंने बारीक कर लिया, ग्राइंड कर लिया है। 300 ग्राम मैंने इसमें लिया है मैदा, इस्तेमाल करूँगी। ये वनीला एसिड है, इसके 2-4 कतरे इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर है, इसका 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और ये बेकिंग सोडा है, ये थोड़ा चुटकी के बराबर हम डालेंगे। एक हमने बड़ा सा देचका लेना है और इसको हमने चूल्हे पे रख देना है। हमने ओवन में केक नहीं बनाना, हमने देचके के अंदर केक बनाना है। इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार हो तो हम अपना अगला काम स्टार्ट कर दें। सबसे पहले जिसमें हमने केक बेक करना है, इसको अंदर हम ऑयल लगाएंगे, ताकि हमारा जो केक है वो नीचे चिपके नहीं। साथ ही मैंने ये पेपर लिया है, ऐसे इसको नीचे अच्छे से हमने चिपका लेना है। और इसके ऊपर दोबारा हमने ऑयल लगाना है। साइडों पे भी हम अच्छे से केक लगाएंगे ऑयल, ताकि केक हमारा साथ चिपके नहीं, ख़राब ना हो, ताकि जले नहीं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने। अगर आपके पास पेपर मौजूद नहीं है तो आप ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके बगैर भी हम बना सकते हैं। अब एक जग के अंदर हमने 3 अंडों को तोड़ के मिक्स करना है। और ये जो मैंने चीनी आपको मैंने बताया है, ग्राइंड करके मैंने रखी हुई है, इसको मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और 6 से 7 मिनट तक लगातार इसको मैं ग्राइंडर के अंदर चलाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी वनीला केक, जिसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। ये फ्रिज वाले नहीं है, तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। 500 ग्राम मैंने इसका लिया है ऑयल, 1500 ग्राम मैंने चीनी ली है। इसको मैंने बारीक कर लिया, ग्राइंड कर लिया है। 300 ग्राम मैंने इसमें लिया है मैदा, इस्तेमाल करूँगी। ये वनीला एसिड है, इसके 2-4 कतरे इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर है, इसका 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और ये बेकिंग सोडा है, ये थोड़ा चुटकी के बराबर हम डालेंगे। एक हमने बड़ा सा देचका लेना है और इसको हमने चूल्हे पे रख देना है। हमने ओवन में केक नहीं बनाना, हमने देचके के अंदर केक बनाना है। इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार हो तो हम अपना अगला काम स्टार्ट कर दें। सबसे पहले जिसमें हमने केक बेक करना है, इसको अंदर हम ऑयल लगाएंगे, ताकि हमारा जो केक है वो नीचे चिपके नहीं। साथ ही मैंने ये पेपर लिया है, ऐसे इसको नीचे अच्छे से हमने चिपका लेना है।
और इसके ऊपर दोबारा हमने ऑयल लगाना है। साइडों पे भी हम अच्छे से केक लगाएंगे ऑयल, ताकि केक हमारा साथ चिपके नहीं, ख़राब ना हो, ताकि जले नहीं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने, अगर आपके पास पेपर मौजूद नहीं है तो आप ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके बगैर भी हम बना सकते हैं। इसके अंदर हमने 3 अंडों को तोड़ के मिक्स करना है। और ये जो मैंने चीनी आपको मैंने बताया है ग्राइंड करके मैंने रखी हुई है, इसको मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और 6 से 7 मिनट तक लगातार इसको मैं ग्राइंडर के अंदर चलाऊँगी। जो मैंने ऑयल रखा है इसको भी हम अंदर मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इसको मज़ीद इस मिक्सचर को मैं बाउल के अंदर डाल लूँगी। इसको डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। साथ ही ये मैंने 300 ग्राम जो मैदा लिया है इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और इसको हाथ से मिक्स करती रहूँगी। एक ही दफ़ा सारा नहीं डालना, इससे ये होगा कि गिठली सी बन जाएगी जो हमारे केक को ख़राब कर देगी। इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा कम मिक्स करेंगे। साथ ही बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डालना है, और बेकिंग सोडा मैंने आधा टेबलस्पून, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, इसकी गिठलियाँ वगैरह ख़त्म करनी है, कोई भी गिठली नहीं बननी चाहिए। हमारा ये मिक्सचर ज़्यादा सख्त और ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। ये मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये वनीला एसेंस डालने का मतलब ये है कि कच्चे अंडे की जो स्मेल होती है, इसका काम सिर्फ उसकी स्मेल को ख़त्म करने का है। आप कोई भी कप केक बनाएं या कोई भी केक बनाएं तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये बस मार्केट से भी मिलता है, इसको घर भी बनाया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी दूंगी जो घर तैयार हो जाए, ताकि आप उसको बनाकर अपने फ्रिज में 2 से 3 माह तक आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर ऐसा तैयार होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो तब भी हमारा केक सही नहीं बनेगा, अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो तब भी हमारा केक नहीं बनेगा। कम से कम केक बनने का टाइम जो है वो 40 मिनट का है। 40 मिनट लगेंगे इसको केक को बनने के लिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई गिठली वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये मलाई की तरह मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर जो हमने अपना ये पेंदा सा लिया हुआ है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी सिल्वर का कटोरा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसको केक का मिक्सचर जो इसमें निकाल लिया और हमारा देश का गर्म हो चुका है।
आप देख सकते हैं हमारा देश का गर्म है, लेकिन हमने इसकी स्टीम को थोड़ा इससे कम थोड़ा सा करेंगे। ये इससे ज़्यादा तेज़ हमने नहीं करना। इसको हम आराम और प्यार से इसके अंदर रख देंगे और 40 मिनट का हम टाइम लगाएंगे। आप चूल्हे की आंच इससे ज़्यादा कम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने तेज़ नहीं करनी। इससे ये होगा कि हमारा केक नीचे से जल जाएगा, ख़राब होगा। इसलिए आपने इसको इससे कम करके आप चूल्हे की आंच रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी है। टाइम आप देख के इसको 40 मिनट का टाइम लगाएंगे। मिलते हैं आपसे 40 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 30 मिनट का दम आ चुका है। हमने 20 मिनट के बाद अपने केक को खोल के देखा था। आप कोई भी लकड़ी का पीस ले लें, या अगर वो नहीं है तो आप छुरी की मदद से इसकी नोक जब अंदर करेंगे तो आपकी अगर छुरी बिल्कुल ड्राई निकले, ये देखें हल्का सा ऑयल सा आ रहा है, क्योंकि हमने ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो आप समझें कि आपका केक बन चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल के मज़ीद 10 मिनट लगाएंगे, इसे ठंडा हो जाए, उसके बाद ये अंदर से निकलेगा। ध्यान से भी हाथ भी जल सकता है। मिलते हैं कुछ देर के बाद, जितने में हमारा केक ठंडा होता है। कम से कम 5 या 10 मिनट लगेंगे इसको नॉर्मल अपने टेम्परेचर में आने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको छुरी की मदद से हल्का हल्का इसको हिला लिया है। जैसे ये ठंडा होगा तो ये नीचे से सांचा अपने आप अलग हो जाएगा। ये मेरे सांचे के थोड़े किनारे थे, जिसकी वजह से वो ऐसे अंदर की साइड पे हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से ये जो मैंने बटर पेपर नीचे लगाया था, इसको मैं बड़े आराम से निकालूंगी। ये देखें बिल्कुल हमारा केक ना जला है, लाइट ब्राउन सा कलर इसका आया है। ये अब आप इसको जैसे चाहें इसके पीस आप बना सकते हैं। ये मैंने कोको पाउडर लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर का मिक्स किया है। और ये मेरी जो है चॉकलेट तैयार है। इसको मैं चाहूँ तो ऊपर लगाऊँ, आपका जैसा माइंड हो। आप चाहें तो इस केक को ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चॉकलेट वाला या क्रीम वाला केक इंशाल्लाह बनाएंगे आगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, चम्मच की मदद से ही मैंने इसको थोड़ा मैंने इसके ऊपर फैला दिया। मैं इसकी कटिंग आपको करके दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। आप शेप जैसी आप पसंद करें, आप वैसे उस तरीके से आप केक को दे सकते हैं। सॉफ्ट और बिल्कुल नरम सा है। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।